संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि 2021 की तैयारी जो बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक की कर रहे हैं उन बच्चों को आज मैं बहुत कुछ बताना चाहूंगा। तो भाई वे बच्चे इस वीडियो को स्किप ना करें, कृपया पूरे वीडियो को देखें क्योंकि आज आपको पूरा का पूरा झारखंड पॉलिटेक्निक में क्यों तैयारी करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो, ये सारा डिटेल मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम नहीं लॉस करते हुए। तो भाई झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि सर 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं, मेरिट बेस पर हो गया, क्या 2021 में एग्जाम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में अभी भी होगा, क्योंकि जब तक ये सवाल आपके दिमाग से नहीं निकलता आप तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पिछले साल जो 2020 में मेरिट बेस के लिए नोटिस आई थी, उस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखें, उस नोटिस को ध्यान से देखेंगे तो उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि इस साल इस महामारी को देखते हुए इस साल एग्जाम ना होकर मेरिट बेस पर करवाया जा रहा है। मतलब वहां स्टेटमेंट में ये चीज साफ इंडिकेट किया गया था कि ये स्पेशल इस साल के लिए मेरिट बेस पे किया गया है, मतलब हर साल मेरिट बेस पे नहीं होने वाला है। वो स्पेशल नोटिस को अगर आप देखें तो उस नोटिस में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, जिससे कि साफ पता चलता है कि नहीं वो स्पेशल 2020 का केस था। दैट मीन्स आप अगर 2021 में पॉलिटेक्निक एग्जाम देना चाह रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम कंटिन्यू होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये भी डाउट हो रहा है कि सर अभी महाराष्ट्र में, केरल में फिर से कोरोना बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो क्या इस साल एग्जाम होगा? तो मैं कह दूं कि भाई देखो अभी वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और पक्का है कि एग्जाम होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, लगभग जून जुलाई तक होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं ना उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जब एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, डेट निकल जाता है, तो ऐसे समय में रात को सभी तैयारी करते हैं। मतलब कि एग्जाम के एक दिन पहले जब आपके पास एडमिट कार्ड हो और अगला दिन एग्जाम है और आप रात भर जग कर पढ़ते हो तो सोचते हो कि भाई मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो बिलीव कीजिए उस दिन जिसके जिसके पास एडमिट कार्ड होता है वो सारे लोग रात को जग कर पढ़ते हैं। और वो कोई बुद्धिमानी नहीं होती कि एक दिन रात को आप जग कर पढ़ लिए तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बल्कि और दिमाग थक जाता है और आप बेहतर इंप्रूव नहीं कर पाते। इसलिए पढ़ाई की तैयारी पहले से होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अपने दिमाग में जितने भी कचड़े हैं पहले तो उसको निकाल कर आप अपना ब्रेन वॉश कर लो कि भाई एग्जाम होना है और तैयारी बेहतर तरीके से करो, क्योंकि जो अभी से तैयारी करेंगे वही बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अब बात होती है कि सर एग्जाम कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो कल मैंने जो वीडियो लाइव डाला था उसमें मैंने बताया कि 2017, 18, 19 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे। आज मैं बता रहा हूं झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कितने नंबर का होता है, कितने नंबर लाने पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ये सारा डिटेल आज की मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 जो लगभग आप मानकर चलो कि बोर्ड एग्जाम के बाद होता है। मतलब कि इस बार तो देख ही रहे हो आप कि बोर्ड एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है, लगभग आप मई में बोर्ड एग्जाम का डेट आ रहा है, तो आप मानकर चलो कि मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक आपका पॉलिटेक्निक 2021 की परीक्षा होगी। अब बात आती है सर कितने नंबर की होगी। तो भाई झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का, जिसमें मैथमेटिक्स 50 नंबर, फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहां पर आप याद रखिएगा कि जितने क्वेश्चंस हैं उतना ही टाइम दिया जाता है। मतलब कि टोटल अगर आप टाइम बोलोगे कि सर टाइम कितना मिलता है, तो टाइम भी मिलता है 150 मिनट। मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। अगर इसको आप आवर में चेंज करो तो लगभग 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है और मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू। मतलब हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और चारों में से एक आंसर देना होता है। तो यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे कि मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट है, फिजिक्स में, लेकिन आपको टोटल कंबाइंड 150 मिनट्स दिया जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि मान लो मैथमेटिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप केमिस्ट्री अगर बहुत जल्दी बना लेते हो तो इसका टाइम आप यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप टाइमिंग को शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस 150 को 150 मिनट्स में बनाना होता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है? हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग होता है। और कितना होता है? 1/4 होता है, 1/4। अब आप बोलोगे सर ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग क्या है?
तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने ये एग्जाम दिया और वो 50 में से, मान लो कि वो 50 में से जानता था 20 क्वेश्चन और उन्होंने आंसर दे दिया 40 क्वेश्चन का, तो ऑटोमेटिकली देखो क्या होगा कि 20 क्वेश्चन सही और 20 गलत। और जो मैंने 1/4 का है, ये जो गलत हो रहा है, ये जितना भी आपने नेगेटिव बनाया, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन बना दिए थे, तो ऐसे कंडीशन में इसका 1/4 निकाल लो, मतलब कि ये से 5 नंबर, और ये सही में से आपका 5 नंबर घटकर आपको मिलेगा 15 नंबर। इसका मतलब कि आपको 20 क्वेश्चन आता था, लेकिन आपने बनाया कितना, 40, जिस कारण आपका नंबर आ गया 15। लेकिन अगर आपको 20 आता था, 20 ही बनाते तो आपका 20 नंबर आता, 5 नंबर अधिक आता। तो ये 5 नंबर क्यों कट गया, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे। तो ध्यान रखना है कि यहां ये आपको हमेशा कंफ्यूजन आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके आसपास के सारे बच्चे पूरे 150 में 150 बना रहे होंगे, मतलब 150 में 150 बच्चे रन कर दे रहे होंगे कॉपी। आपको तो डर लगने लगेगा कि मैं 70 या 80 ही बनाया हूं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यकीन मानो आपका सिलेक्शन होगा। आप बस अपने जो अडिग विश्वास है, उस विश्वास से कभी भी हटना मत। अगर आप जितना भी बना रहे हो 70, 80, 90, 100, आप उतना ही बनाकर कॉपी सबमिट करना, क्योंकि नेगेटिव बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये तय मानिए, क्योंकि झारखंड में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपके लिए क्या करना है, आप जितना आता है, जैसे मान लो इन्हें 20 क्वेश्चन आता है तो वो 20 ही बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना आता है उतना ही क्वेश्चन बनाकर आप कॉपी सबमिट करने का कोशिश करें। मतलब मैथमेटिक्स में जितना आता है उतना ही बनाएंगे, फिजिक्स में जितना आता है उतना ही, केमिस्ट्री में, और खासकर उन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान देना जहां पर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। मतलब कि कंफ्यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि निर्वात में, मतलब कि मान लो कि यहाँ हवा नहीं है, वैक्यूम, तो यहाँ पर एक हाथी और एक चींटी को गिराया जाए तो कौन पहले गिरेगा, तो भाई ऑटोमेटिक मन में लोगों का आता है भाई हाथी भारी है वो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज किए जाते हैं, क्योंकि हाथी और चींटी को गिराया जाए और मान लो कि वायुमंडल को आप नगण्य मान लो कि हवा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के गिरने में समय जो लगेगा वो लगभग इक्वल लगेगा, क्योंकि टाइम के रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो यहाँ साइंस के मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस आपको खासकर फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा उलझाते हैं, केमिस्ट्री में स्लिप होने का संभावना ज्यादा होता है, तो इन सब चीजों से बचना है और नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आपको सही क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि सर कितने क्वेश्चंस बनाने से मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो देखो भाई, चलो मैं इस पर भी डिस्कस करता हूं कि आप कितने नंबर का बना लोगे तो आपको कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पर आपको एडमिशन होगा। देखो मैं एक बात पहले बता दूं, एडमिशन क्यों सोचते हो आप कि एडमिशन होगा कितने नंबर पर, तो मैं कहूंगा कितना भी बना लो एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि आज कॉलेज इतनी ज्यादा है, खासकर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज और पीपीपी मोड कॉलेज, कि भाई कितना कम से कम बनाओ, कॉलेज में तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। तो फिर बोलोगे सर एंट्रेंस का तब तैयारी क्यों करें। तो अब बात ये आता है कि एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, क्योंकि यहां बॉयज के 13 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गर्ल्स की 3। तो अब आपके सामने बड़ा सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, तो मैं कहूंगा हाँ। अगर आप पूरे 150 में 75 नंबर भी सही बना लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाने से ये श्योर नहीं होता कि आपको एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने से ये हो गया कि आपको फी कम लगेगा, मतलब कि 2000 से लेकर 2500 रुपए तक में आपका फी में लगभग सालाना खर्च निकल जाएगा। लेकिन इससे ये श्योरिटी नहीं है कि 75 नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जा रहा है, लेकिन क्या उस कॉलेज के मिलने से आपको जॉब मिल पाएगा। तो मैं कहूंगा यही सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको समझना है, क्योंकि केवल गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही नहीं बल्कि टॉप 5 कॉलेज, हाँ भाई टॉप 5 कॉलेज, मतलब कि मैं बता दूं पहला आदित्यपुर, दूसरा धनबाद, तीसरा रांची, चौथा निरसा और पांचवा भागा। ये 5 ऐसे टॉप कॉलेज हैं जहां पर आपको प्लेसमेंट्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है। जैसे आदित्यपुर में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेट्रोलॉजी, धनबाद सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेट्रोलॉजी, उसके बाद रांची सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, निरसा मैकेनिकल और माइनिंग, और भागा में माइनिंग। ये ऐसे ट्रेड हैं जहां पर अगर आपको कॉलेज में मिल जाता है तो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कितने नंबर लाने होंगे,
तो मानकर चलिए कि 100 मार्क्स आपको लाना ही होगा। मतलब 150 में आप अगर 100 नंबर ले आते हो तो ये कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सीएमएल रैंक लगभग 1000 के अंदर आ जाता है सीएमएल रैंक। साथ में बहुत सारे ऐसे और भी इफेक्ट हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट देता है। लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप एक बेहतर टॉप 5 कॉलेज मिले तो टॉप 5 कॉलेज के लिए कम से कम आपको 100 मार्क्स, और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो कम से कम 75 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। इसका मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करना होगा, तो लगभग मानकर चलो कि आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विदाउट नेगेटिव मारते हुए। तो इस चीज की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी होगी। और अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो 3-4 साल लगातार तैयारी करवाया है, क्या इस साल आप YouTube पर डायरेक्ट तैयारी करवाएंगे? हाँ भाई, निश्चित मैं करवाऊंगा। तो YouTube पर इस बार की तैयारी आपको मालूम है कि सत्यजीत सर हर साल मैथमेटिक्स को एक नए टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ तो लास्ट ईयर 2020 में एग्जाम तो नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने मॉड्यूल के आधार पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 40 तक का एक सीरीज मैंने डाला था पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के। इसके पहले अगर आप देखो तो एनसीईआरटी एडवांस डाले थे, और इस साल का नया पैटर्न है एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव। हाँ भाई, इस बार का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव का एक पूरा का पूरा पैटर्न, जो आपको YouTube पर कंटिन्यू वीडियो का सीरीज मिल जाएगा। और एक बात और है कि मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार रिकॉर्डेड वीडियो डालने के लिए, तो मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं इस वीडियो को भी रिकॉर्ड करके ही डाल रहा हूं। तो रिकॉर्डेड वीडियो से चूंकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, आप इसको बाद में देखकर समझ सकते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि आपके मैथमेटिक्स 50, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, 150, जिसमें टॉप 5 कॉलेज के लिए आपको 100 मार्क्स लाने होंगे और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 75 मार्क्स। तो लगभग ये आपको आइडिया मैंने दे दिया है, और नेगेटिव 1/4 होता है जो मैंने बताया है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। अब आप बोलेंगे सर पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा इसका भी आइडिया दे दें, किस सेक्शन को हम लोग ज्यादा फोकस करें। तो देखो भाई, पूरी की पूरी जो तैयारी है वो 10th लेवल की है। अब 10th के जो भी आपकी एनसीईआरटी का बुक है, 10 का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं कहूंगा लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इस 3 चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में भी जो क्लास 10 का सिलेबस है, चाहे वो मेटल नॉन मेटल है, कार्बन कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन है, जो भी क्लास 10 का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो जरूर देख ले। और जो मैथमेटिक्स है वो भी क्लास 10 का ज्यादा देखें, क्योंकि क्लास 10 से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर इसमें कुछ 11-12 का भी क्वेश्चन आता है। भाई क्वेश्चन 11-12 का आता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो 10 का हार्ड होता है बच्चे समझते हैं कि वो 11-12 का है। तो ऐसा समझना नहीं है, इन बातों को डीप ध्यान देना है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। और अगला मैं मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव का सीरीज जल्द ही आप लोगों के सामने ला रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।